Hello friends, my name is Madan Mohan and you are watching my YouTube channel Wave Action. Friends, in this video we will discuss about concentration of the solution. So first of all, let us know that what is concentration. So according to the definition of the concentration, as you seeing here, concentration of a solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solute. So इसका मीनिंग ये है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाला है। अब सॉल्यूट क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर लिया है ना, वाटर, और हमने इसमें डाल दी साल्ट, कोई भी साल्ट ले लो। तो देखिए ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, तो इसमें से जो कम अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और दोनों को मिला करके जो बोला जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या है, वास्तव में कंसंट्रेशन एक मेजर है ना, मेजर है जो ये बताता है कि आपने सॉल्यूट में कितना अमाउंट, सॉरी, आपने सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट डाला हुआ है ना। तो कह रहा है ना बिल्कुल साफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बोला हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने सॉल्वेंट में, यानी कि आपने वन पानी लिया यानी वाटर लिया, उसके अंदर आपने सॉल्ट डाला, तो आपने उस वाटर में कितना सॉल्ट डाला उसकी मेजरमेंट है कंसंट्रेशन। या पहले से कोई सॉल्यूशन तैयार है उसमें आपने कुछ और मिला दिया, मतलब कुछ और साल्ट डाल दिया दोबारा, तो वो सॉल्यूशन में मिक्स हो गया। तो बात तो एक ही है ना। तो क्या हो गया कि ये एक मेजरमेंट है कि आपने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है, ये मेजरमेंट ही आपकी कंसंट्रेशन होती है ना। सो देखिए इसके बेस पर हम अब कंसंट्रेशन कई तरीके से रिप्रेजेंट्स करते हैं, और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा और आप देखते रहिए वीडियो को। तो पहला मेरा कंसंट्रेशन है, क्या है कि कंसंट्रेशन concentration of the solution by mass। ये m ऑब्लिक m का मतलब है कि मास। हम इस कंसंट्रेशन को कई, मैंने बताया था अभी कि कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका क्या है आपका मास है। यानी कि इसमें क्या होगा कि हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन इसमें दोनों को ही मास से रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर देखिए हम लोग ले रहे हैं मास। ध्यान रख लीजिए केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट को एक ही माना जाता है, ठीक है। इस वजह से मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से, यानी कि, और ध्यान रख लीजिए हम जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं बी और सॉल्वेंट को बोलते हैं ए। तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू बी लिख दिया, बी लिखा है मैंने सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और ये सॉल्यूशन किस में, मतलब कि सॉल्यूशन दिया जाएगा तुम्हारा 100 ml में, यानी कि डेफिनेशन दी जाएगी वो 100 ml पर दी जाएगी, और इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% का। अब इसी बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, है ना, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है कि 10 ग्राम सॉल्ट एंड 70 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड and solution is prepared। Solution is prepared। Find concentration of
the solution by percentage mass। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए 10 ग्राम सॉल्ट है, उसको हमें 70 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करना है, तो जो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा वो कह रहा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको बताना है, और वो बताना है आपको परसेंटेज मास में, यानी कि ये यूज करना है। मास का मतलब एम का मतलब समझ रहे हो ना, मास है, दोनों मास है। तो देखिए फॉर्मूला लिखेंगे आप। हाँ पहले आप ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है इसके अंदर। तो देखिए अब आप बताइए इसके अंदर 10 ग्राम 70 ग्राम कम कौन सा ये है, यानी कि ये साल्ट, यानी कि ये हमारा सॉल्यूट होगा। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो सॉल्यूट को बोलते हैं हम लोग WB, 10 ग्राम। ठीक है, और क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट 70 ग्राम, और इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट है तो आप बोल दीजिए W सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका 70 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका कितना होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलेंगे हम लोग W, ये बाद में लिख दूंगा इसको मैं, है ना, पहले ऐड कर देता हूँ कि 10 ग्राम प्लस 70 ग्राम। सो ये लिख देंगे आप वेट ऑफ सॉल्यूशन 80 ग्राम। अब देखिए आप लगाइए फॉर्मूला, क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, बाय मास। तो देखिए WB अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100%। तो ये 10 ग्राम, ये 80 ग्राम इंटू 100%। ग्राम से ग्राम कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और अब बचता तुम्हारा इसमें से डिवाइड करोगे 8 का इसमें तो आएगा आपका 12.5, यानी कि 12.5, यानी कि क्या हुआ कि द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 12.5%। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। सो देखिए अब मैं लेने जा रहा हूं नंबर 2 कर देता हूं इसको, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये बस ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर V आ जाएगा। ठीक है, W की जगह V आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका। हाँ एक बात ध्यान रखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से कि जो हम लोग लिया थे ना मास, उसको यहाँ पर आपको ग्राम करना होगा। ठीक है, ग्राम, लेकिन अब इसके लिए आपको ML करना होगा, है ना। तो देखिए नंबर 2, अब इसमें भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंट बाय वॉल्यूम
of a solution formed by mixing 25 ml of isopropane with 45 ml of water. ये सो फिर हम लोग करते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ, अब देखिए वॉल्यूम क्या रहेगा इसके अंदर 25 है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 25 ऑफ प्रोपेन, है ना, आइसोप्रोपेन। तो वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपेन, तो देखिए कितना है 25 ml। तो इसको बोलोगे आप वी वी, यानी कि 25, यानी कि ये आपका सॉल्यूट है। और देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो व्हाट इट इज अ 45 ml। सो इसको बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सो 45 ml। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो निकलेगा आपका 25 ml प्लस 45 ml इज इक्वल टू 70 ml। अब आपको निकालना है इसके अंदर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो देखिए ये निकलेगा आपका वी वी अपॉन वी सॉल्यूशन, और ये आपका होगा 100 ml में, ठीक है, और 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि 25 ml अपॉन 70 ml इंटू 100%। तो देखो ml से ml कैंसिल, ये इधर से कैंसिल हो गया। तो आप इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो 50 अपॉन 7%। सो ये आपका बनेगा 35, मेरे पास पहले से ही कैलकुलेटेड है टाइम बचाने के लिए, 35.71 ये आपका आंसर होगा। नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब लेंगे हम लोग मास वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए ये मास है, तो देखिए पहला वाला का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप W लोगे, बाकी की सब चीजें वही है, बस इतना फर्क है ना। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ और नोट करते जाइए। हाँ तो देखिए सॉल्यूशन में आते हैं ना, वो सॉरी क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन? अ सेलाइन सॉल्यूशन, अ सेलाइन
solution was prepared by dissolving 9 gram of NaCl in water to produce a solution with a total volume of 1000 ml. So question is, what is the mass volume percentage concentration क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमेशा की तरह। अ सलाइन सॉल्यूशन इज वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 9 ग्राम ऑफ, यानी कि जो 9 ग्राम है और इसको डिसॉल्व किया गया है 100 ml, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है हमें 1000 ml और 9 ग्राम, इसका यानी कि ये हमारा सॉल्यूट होगा कम अमाउंट में ना। तो देखिए, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 9 ग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग WB, यानी कि 9 ग्राम। अब क्या हो गया कि ये 9 ग्राम है, अब इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब पहले की तरह क्या होता था, सॉल्यूशन तैयार, जैसे मान लो या तो दोनों मास है या दोनों वॉल्यूम है, ठीक है, उसका ऐड कर दिया। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, देखो कि 9 ग्राम को हमने वाटर के अंदर मिक्स किया। अब इसमें ये मत समझ लेना कि वाटर 1000 ml है, ये प्रिपेयर्ड हुआ है, तैयार हुआ है मिलाने के। हो सकता है होगा, मतलब हो सकता है क्या होगा ही होगा कि वाटर का अमाउंट कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है। तो दोनों को मिला करके वो सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है वो 1000 ml हुआ है, ठीक है। तो इसके नाम लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना है आपका 1000 ml, तो इसको बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये हो गया आपका 1000 ml। अब इसमें निकालना में कंसंट्रेशन of the solution by mass volume। तो देखिए, तो इसके अंदर मास है आपका WB, वॉल्यूम है V सॉल्यूशन और 100%, ठीक है। तो ये आपका 9 ग्राम और ये आपका 1000 ml इंटू 100%। तो देखिए, ये जो आएगा आपका, ये कैंसिल 2 जीरो, ये बचेगा आपका 0.9%। अब इसमें ये मत समझ लेना, ग्राम इसका यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर आएगा। रीजन क्या है इसका कि ये परसेंटेज है, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और टॉपिक क्या रहेगा, ये कंसंट्रेशन का टॉपिक रहेगा। और जब तक इसको पूरा ना कर देंगे हम चलते रहेंगे, ठीक है। जितने भी आपके
11th 12th में आपके कंसंट्रेशन होते हैं उनको सबको बताएंगे, ठीक है। सो देखते रहिए वीडियो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।